भवानी सिंह के बेटे और उसके आदमी पुष्कर मेला पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों से जबरन पैसा ले रहे थे। कुछ लोगों के विरोध करने पर उनकी दुकानें तोड़ दे रहे थे। महारा दुकान मत तोड़ो साहब, हमारी आमदनी इसी से होती है, भगवान के लिए दुकान न तोड़ो, एक आदमी अपनी दुकान को बचाने के लिए कहता है। दुकान बचानी है तो महारा मुआवजा निकाल, भवानी सिंह का आदमी कहता है। कल से शुरू ही किया है मैंने दुकान साहब, कुछ दिनों बाद दे देंगे, एक गरीब आदमी हाथ जोड़ते हुए कह रहा था। मालिक की बात टलेगा, तेरी इतनी हिम्मत। भवानी सिंह का आदमी उस गरीब की दुकान को ही तहस नहस कर देता है। पुष्कर मेले की एक खबर ओम शंकर के पास जाती। भाई सा, वो भवानी सिंह का बेटा रणजीत पुष्कर मेले में सभी से जबरन पैसा ले रहा, और अगर कोई उसकी बात न मान रहा तो उसकी दुकान तोड़ दे रहा है जबरन। एक आदमी दौड़ते हुए ओम शंकर से कह रहा था। भवानी सिंह राठौर की औलाद अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, अब तो उसे सबक मिलेगा कि वो जिंदगी भर भूल न पावेगा। ओम शंकर गुस्से से कहता। भाई सा, यही मौका होवे है उस भवानी सिंह के बेटे ने सबक सिखाना। आज वो पुष्कर में कदम रखे हैं, तू का ऐसा सबक मिले हैं कि कभी किसी ने अपना चेहरा को नहीं दिखा सके है। सही बोले हे मनोहर, रंजीत ने सबक नहीं मौत मिले हैं, चाल पुष्कर मेला। ओम शंकर के आदेश मिलते ही उसके आदमी पुष्कर मेले के लिए निकल चुके थे। अब आगे जो कुछ होगा सब नियति का खेल होगा। धूल उड़ाती हुई ओम शंकर की जीप मेले में पहुंच जाती, जहां रंजीत सिंह अभी भी लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था, उन सब की दुकानें तोड़ रहा था और लोग बेचारे उनके पैरों में गिरकर दया की भीख मांग रहे थे। रंजीत उन सब की दुकानें तोड़ता हुआ कनक मिष्ठान भंडार यानी कनक के पापा की दुकान में जाता, उसके बोर्ड पर नाम पढ़ते हुए कहता। कनक मिष्ठान भंडार, वाह क्या नाम है, नाम इतना सुंदर होवे है तो छोरी भी सुंदर ही होवेगी। कहते हुए रंजीत अपनी घिनौनी हंसी से हंसता है, साथ में उसके आदमी भी ताल से ताल मिलाते। उनकी आवाज सुनकर आशीष बाहर निकलकर कहता है। जी बताए क्या चाहिए आपको, किससे पूछकर अट्ठी दुकान लगाई है तन्ने। रंजीत का आदमी आशीष से कहता है। किससे पूछकर मतलब, ये जगह तो सार्वजनिक है। आशीष उन सभी से कहता है। सार्वजनिक है तो क्या तेरे बाप की है, रंजीत का आदमी कहता है। देखिए तमीज से बात कीजिए, आशीष ने फिर से कहा। नहीं तो क्या, क्या कर लेवेगा, सुन लियो कान खोल के, ही जमीन हमारे सरकार भवानी सिंह राठौर के है, और जे उनका बेटा रणजीत सिंह राठौर। अब समझ गियो, चाल आज का पैसा निकाल। पैसे किस चीज के पैसे, यहाँ कोई पैसे वैसे नहीं देंगे, ये जमीन सार्वजनिक है, अगर तुम्हारे सरकार की होती तो यहाँ बोर्ड लगे होते, पर ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं कहा गया है। आशीष इस बार सख्त आवाज में कहता। ओह आवाज नीचे, महारे मालिक के सामने आवाज नीचे, सर झुकाए बात कर, लगता है जे ऐसे नहीं मानेगा, मालिक इसकी दुकान को ही उखाड़ फेंकते हैं। रंजीत का आदमी जोश से कहता है। वही जीप पर बैठा रंजीत सिर्फ तमाशा देखता है। इतने में चंदूलाल भी आ जाता है, बाकी के सारे ग्राहक दंगे की डर से भाग जाते हैं। क्या हुआ भाई सा, जे लोग के कहे हैं, ये लोग पैसे मांग रहे हैं, कहते हैं कि ये जमीन इनकी सरकार की है। आशीष चंदूलाल को सारी बातें बताता है, तभी चंदूलाल कहता। देखिए ये जमीन सार्वजनिक है, और हमने तो ये भी सुना है कि ओम शंकर हुकुम सा ने इस जमीन को सार्वजनिक रूप से घोषित किया है। ओम शंकर का नाम सुनते ही रंजीत भड़क उठता है और चंदूलाल के मुंह में एक चाटा जड़ देता। यहाँ की सरकार हम होवे है, जो बोल रही हो करने वो कर, नहीं तो जे दुकान और जिसके नाम पर जे दुकान होवे है उसकी भी निकाल फेंकेंगे। हद में रहो, हम क्यों माने तुम्हारी बात, जाओ जाकर कह दो अपने सरकार से हम पैसे नहीं देंगे। चंदूलाल को संभालते हुए आशीष कहता है। तभी रंजीत के आदमी भड़क उठते हैं और दुकान को तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, सारा सामान मिठाइयां रास्ते में फेंक देते हैं। मेले के सभी लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, किसी के मुंह से एक आवाज तक नहीं आती। वह लोग जानते थे भवानी सिंह और उसका बेटा बहुत बड़ा गुंडा है, उनके डर से कोई नहीं आता सामने। आशीष उन्हें रोकने की कोशिश करता है, तभी रंजीत उसे एक मुक्का मारने के लिए हाथ उठता है कि तभी ओम शंकर उसका हाथ पकड़ लेता। दिखा दी ना अपनी औकात रंजीत सिंह राठौर, ये पुष्कर और पुष्कर के लोग मेरे हैं, और इनके साथ अपना अत्याचार किया न तो तू भूल जाएगा किसकी औलाद है। ओम शंकर दांत पीसते हुए गुस्से से रंजीत से कह रहा था। रंजीत भी उसकी धमकियां सुनकर भड़क उठता है और अपने आदमियों से ओम शंकर को मारने को कहता है। अब तू देख, ओम शंकर अपने पुष्कर के ही आदमियों को अपने आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता हुआ देख। मार डालो इन सभी को, और इस ओम शंकर को तो मैं अपनी हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। पूरे मेले में भगदड़ मच जाती है। रंजीत के आदमी ओम शंकर के आदमियों को मारने लग जाते। ओम शंकर भी एक एक कर उन सभी को मार गिराने लगता। मेले की भगदड़ से कनक और उसकी मां घबरा जाते। ये अचानक से भगदड़ कैसी,
क्या हुआ है, सब इस तरह भाग क्यों रहे? कनक भगदड़ देखकर कहती, पता नहीं बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तेरे पापा। चल बेटा जल्दी, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है तेरे पापा? हाँ माँ, आप ठीक कह रही है, हमें जल्दी पापा के पास जाना चाहिए। कनक भी अपनी माँ का हाथ थामे भीड़ से निकलने की कोशिश करती। तभी एक भीड़ से आता हुआ एक आदमी चिल्ला चिल्ला कर कहता, भागो भागो, कोई नहीं बचेगा, भागो सब के सब। कनक भीड़ से निकलते हुए उस आदमी से पूछती, भाई साहब क्या हुआ है, इतनी भगदड़ कैसे हुई? ओम शंकर के आदमियों और भवानी सिंह के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। अब कोई न बचेगा, सब भागो अपनी जान बचाकर। ओम शंकर राणावत, ये गुंडा यहाँ पर भी सबको परेशान करने चला आया। कैसे ये अत्याचार कर सकता है लोगों पर? अगर मेरे पापा को इसकी वजह से कुछ भी हुआ न, मैं छोड़ूंगी नहीं इस गुंडे दरिंदे ओम शंकर को। कनक ओम शंकर का नाम सुनते ही भड़क उठती है। उसने कभी उसे देखा नहीं, लेकिन वह उसे एक गुंडा दरिंदा समझती थी। यहाँ पर रंजीत और ओम शंकर की लड़ाई जारी थी। रंजीत सिंह के आधे लोग घायल हो चुके थे। ओम शंकर उसके आदमियों को मार ही रहा था कि तभी पीछे से रंजीत ओम शंकर की पीठ पीछे तेज तलवार से वार करने जाता है। तभी उसे बचाने के लिए आशीष बीच में आ जाता और रंजीत की तलवार आशीष के पेट से आर पार हो जाती। शंकर जब पीछे मुड़कर देखता, आशीष की शरीर से तलवार आर पार खून से लथपथ हो चुकी थी। ये देख ओम शंकर की आंख फटी रह जाती। ये क्या किया आपने? ओम शंकर आशीष को संभालते हुए कहता। वह उसके पेट से तलवार निकालने की कोशिश करता। तभी कनक और उसकी माँ आशीष को देखकर दंग रह जाती। पापा! कनक अपने पापा को इस हालत में ओम शंकर को हाथ में तलवार देखकर जोर से चिल्ला पड़ती। तभी आशीष अपनी उखड़ी हुई आखिरी सांस में ओम शंकर हाथ हाथ थामे कहता, मेरी बेटी कनक का ख्याल रखना। आशीष अपनी आखिरी सांसों में यही कह पाता है और उसकी सांसें थम जाती। पापा! क्या हुआ आपको पापा? उठो ना पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे पापा, प्लीज उठो ना पापा। कनक अपने पापा को कुछ बोलता हुआ न देखकर चिल्ला उठी। वह शंकर को दोषी ठहराने लगती। शंकर इस समय वही खड़ा हुआ खुद को दोषी माने खड़ा था। गुंडे, दरिंदे, क्या किया तूने? मेरे पापा को मार डाला। क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने तुम्हारा? कहते हुए कनक रो पड़ती है। तभी उसके सामने एक और मंजर नजर आता है। वह अपनी माँ की ओर दौड़ते हुए जाती। माँ, क्या हुआ आपको? कनक अपनी माँ के पास जाकर उन्हें झकझोरती। उनकी पीठ पर खून बरस रहे थे। रंजीत के आदमियों ने उसकी माँ को भी मार डाला था। वह अपनी माँ को संभालती, इससे पहले ही उन्होंने भी अपना दम तोड़ दिया था। कनक कुछ न कर सकी। वो बेसुध सी वही जमीन पर पड़ी रही। अपने माँ पापा को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख उसकी कलेजा फट चुका था। एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। वह चीख चीख कर रोने लगती पागलों की तरह, कभी अपने माँ को कभी अपने पापा को उठाने की कोशिश करती। थक हार कर वही जमीन पर फूट फूट कर रो पड़ती। मेले में 2 इंसानों की मौत हो चुकी थी। मेले के सारे लोग अपनी जान बचाने यहाँ से वहाँ भागने लगते। रंजीत और ओम शंकर के आदमी अभी भी लड़ रहे थे। ओम शंकर कनक के माता पिता की मरी हुई लाश और उनके सामने कनक जो बेजान सी पड़ी हुई अपने माँ पापा के मरे हुए शरीर को देख रही थी। इस समय मानो उसे खुद का ही होश नहीं था। ओम शंकर गुस्से से लाल, उसकी आंखों में अंगारे बरस रहे थे। वो एक एक कर रंजीत के सभी आदमियों को मौत के घाट उतार दे रहा था। तभी रंजीत का एक आदमी रघु ओम शंकर को हैवानियत की तरह उनके आदमियों को मारता हुआ देख रंजीत के पास दौड़ता भागता के हुआ कहता है, सरकार, ओम शंकर हमारे सभी आदमियों को हैवानियत की जैसो मार डाले है। एका गुस्सा देख लाग रियो है, हम सबको भी न छोड़ेगा सरकार। चलिए सरकार, यहाँ से, नहीं तो आपकी और महारी भी मौत तय है। रघु की बात सुनकर रंजीत अपनी मरे हुए आदमियों की लाशें देखता, जो सच में बहुत ही बेरहमी से मारे गए थे। तू सही कह रहा है रघुवा, चाल यहाँ से, रंजीत रघु से कहता। तभी रघु रंजीत के कान के पास धीरे आकर कहता, सरकार, लड़की के माता पिता तो मारे गए, अब लड़की तो अकेली होवी है सरकार, अगर थारी इजाजत हो तो थारे लिए ओकाले वाले। कहता हुआ रघु अपनी घिनौनी नजर कनक को देखता। रंजीत रघु की बात सुनकर एक नजर कनक को ललचाई नजरों से देखता और रघु से कहता, चाल रघुवा, ले चाल, छोरी ने हवेली रात के जश्न में काम आवेगी। कहते हुए दोनों घिनौनी हंसी हंसने लगते। रघु अपने कुछ आदमियों से कहता, कनक को उठा कर ले जाता। कनक अपने बचाव में चिल्लाती, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। कनक अपने माँ पापा के इस दुनिया से जाने के गम में खुद को संभाल नहीं पा रही थी और दूसरी तरफ रंजीत सिंह के आदमी उसे उठाकर अपने साथ ले जा रहे थे। वो रोती रही बिलक बिलक कर और वो लोग उसे अपने साथ जीप में जबरदस्ती बिठाते हुए ले गए। किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। ओम शंकर रंजीत के आदमियों को बुरी तरह से मान दिया था। जो बचे हुए थे वह अपनी जान बचाकर भाग निकले।
ओम शंकर का ध्यान कनक की ओर जाता, वह मेले के चारों ओर देखता जहां कनक कहीं नहीं थी। उसके माता पिता की खून से लथपथ शव मेले में ही पड़ी थी, लेकिन कनक का कुछ अता पता नहीं चलता। ओम शंकर अपने आदमियों से पूछता, यहाँ जो लड़की थी वो कट्टे गई, पता कोनी भाई सा मन्ने न देखा कटे गई। एक आदमी उसे कहता। ओम शंकर को कुछ शक होने लगा। वह रंजीत की गाड़ी देखता जो वहां से फरार थी। अब वह समझ चुका था कि कनक रंजीत के कब्जे में है। ओम शंकर गुस्से से मुठिया भींचता हुआ अपनी जीप लेकर चल पड़ा। भाई सा कठे जा रही हो आप? मनोहर ओम शंकर को गाड़ी चलाते देख कहता। सुजानगढ़ उस रंजीत की हड़िया तोड़ने, गुस्से से कहता ओम शंकर जीप स्टार्ट कर सुजानगढ़ को और चल पड़ा। यहाँ मनोहर इस तरह ओम शंकर को सुजानगढ़ जाता देख डर जाता है। सुबह से रात होने को आई थी। कनक रोते बिलखते हुए बेहोश हो चुकी थी। रंजीत कनक को सुजानगढ़ अपनी हवेली लेकर जाता। हवेली पहुंचते ही कनक को बेहोशी के हालत में ही हवेली के पीछे वाली कमरे में ले जाकर धकेल देता और उसे बंद कर देता। रंजीत और आदमी हवेली के आलीशान कमरे में बैठा शराब पीने लगा। शराब की एक घुट पीकर ही रंजीत नशे में कहता, नहीं छोड़ूंगा उस ओम शंकर ने, उसे तो ऐसा सबक सुखावेगे अपना खानदान का नाम भूल जावेगा। उसने हमारे सारे लोगन को मार दियो। नशे में धुत रघु भी अपने मालिक की बात की जी हुजूरी करता हुआ उसके लिए शराब की ग्लास भरता हुआ कहता, मालिक अच्छा कियो वहां से भाग लियो, वरना ओम शंकर हम सबों ने जान से मार डालता। मालिक अब कोनी चिंता, ओम शंकर तो सुजानगढ़ में कदम भी न रख सको। रघु शराब की ग्लास बढ़ाता हुआ रंजीत से कहता, तन्ने ठीक कहीं सु सुजानगढ़ तो ओम शंकर एक कदम भी न रख सको, और अगर रख भी लियो तो लौटकर पुष्कर उसकी लाश जावेगी। शराब की पूरी घुट पीकर रंजित दांत पीसते हुए कहता, मालिक अब तो खतरा टल गयो, छोरी का के करे है। रघु जीभ लपल पाता हुआ रंजीत की पैरों के नीचे बैठा हुआ कहता, जिससे रंजीत रघु की बात समझते देर न लगी। वही होवे है जो उस कोठरी में सबके साथ होवे। अब की दोनों ही अपनी घिनौनी नजर हंसी से हंसता है। कनक को अब धीरे धीरे होश आने लगी थी। आंख खोलते ही वह चिल्ला उठी। अपने आंखों के सामने वो खूनी मंजर देख उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वह बहुत डरी सहमी हुई थी। तभी अपने आसपास आंखों के सामने अंधेरे दिखाई देता, इतना अंधेरा कि उस कमरे की एक भी चीज को देख पाना मुश्किल था। वो इस वक्त कहाँ थी ये खुद भी उसे नहीं पता। कनक मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी थी। वह अपने बचाव के लिए आवाज देती, कोई है यहाँ, बाहर निकालो मुझे, मुझे अपने माँ पापा के पास जाना है। उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वह वही जमीन पर गिर पड़ती है। तभी उसके आंखों में रोशनी नजर आती। कमरे का दरवाजा खोलता हुआ कोई अंदर आता। उसके कदमों की आहट सुनकर कनक कहती, कौन है वहाँ, बाहर निकालो मुझे। वो और कोई नहीं रंजीत था, जो उस कोठरी में आता हुआ फिर से दरवाजा बंद कर देता। अब वह कनक के नजदीक जाने लगा था। कनक अपने नजदीक किसी को महसूस कर रही थी। वो अपने कदम पीछे कर रही थी। रंजीत उसके और नजदीक जाने लगा था। क्या होगा कनक के साथ? क्या ओम शंकर कनक को रंजीत की कैद से आजाद कर पाएगा? क्या कनक कभी शंकर को अपने माता की मौत से माफ कर पाएगी? अगला भाग जानने के लिए कहानी के साथ कनेक्ट रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।